नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से जज के सामने वकील की पिटाई को लेकर। इस मसले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई की और हैरान करने वाला बयान दिया है चीफ जस्टिस ने। वहीं पर दोस्तों दूसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट से ही, मामला है महमूद प्राचा को लेकर, जो लगातार ईवीएम के खिलाफ धरना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं और तमाम ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ते हैं जो कि प्रताड़ित हैं, जैसे उन्नाव रेप केस का मुकदमा लड़ रहे हैं उस पर, और तमाम मसलों पर लगातार अपनी बात को मुखर तौर पर रखते हैं, सरकार का खुलेआम विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। तो उस पर सीजीआई ने जो कहा है वो भी हैरान करने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले ये हेडिंग आप देख लीजिए, कोर्ट रूम में जज के सामने वकील की पिटाई, सीजीआई सूर्यकांत तो बोले गुंडा। यानी कि आप सोचिए, हमारे देश का कानून लागू कराने का जिम्मा किसका होता है? प्रशासन का होता है। जज के सामने वकील की पिटाई हो रही है, गुंडा राज स्थापित हो गया है। आप खुद सोचिए। तो दोस्तों जज के सामने वकील की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस एनबी अंजारिया की बेंच के सामने उस वकील ने पिछले शनिवार 7 फरवरी 2026 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वह 30 हजारी कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हरजीत सिंह पाल की अदालत में एक आरोपी की ओर से पेश हो रहे थे। तभी शिकायतकर्ता के वकील कई गुंडों के साथ कोर्ट रूम में घुसे और जज के सामने उन्हें और अन्य आरोपियों को पीटा। आप सोचिए, हमारे देश में कानून व्यवस्था किस प्रकार से स्थापित है, किस प्रकार से लागू कराने का काम जिम्मा सरकार का होता है, पुलिस विभाग का होता है। मतलब कि अगर कोई वकील किसी का केस लड़ रहा है तो गुंडाई इस स्तर तक बढ़ चुकी है कि भरे कोर्ट में जज के सामने पिटाई हुई। किसकी? वकील की पिटाई हुई, अन्य लोगों की पिटाई हुई। आप सोचिएगा दोस्तों, इस मसले को लेकर के कोर्ट रूम का दरवाजा बंद करके गुंडों ने पीटा। मतलब कोर्ट के रूम का दरवाजा पीटा गया, मतलब बंद किया गया और गुंडों ने पिटाई की। पीड़ित वकील ने देश के सर्वोच्च अदालत में बताया कि हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और जज की मौजूदगी में इस हिंसा को अंजाम दिया। जज की मौजूदगी, क्या जज भी गुंडा हो गया है? जज की मौजूदगी में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने उस वकील से पूछा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लिखित शिकायत के बजाय उनके पास जुबानी शिकायत लेकर क्यों आए। मतलब कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लिखित शिकायत के बजाय जुबानी शिकायत लेकर के क्यों आए? क्या आपने इसे दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया है? दिल्ली जुडिशरी के हेड के सामने यह मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों आप लोग खुद सोच के बताइए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से शिकायत करें। इस मसले को लेकर के बता दिया गया, पल्ला झाड़ लिया गया कि जाइए हाई कोर्ट में। मतलब कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गया पीड़ित व्यक्ति, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में भेज दिया। पिटाई हुई, कम से कम कुछ तो करना चाहिए था। दोस्तों हमें इस तरह का गुंडा राज स्वीकार नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि प्रशासनिक तौर पर निपटने दे, जुडिशियल साइड से कुछ नहीं होना है। मतलब कि जुडिशियल साइड से कुछ नहीं होगा, बता रहे हैं। पहले आप जाएं और शिकायत करें, चीफ जस्टिस को इसका संज्ञान लेने दें। आप मुझे शिकायत की एक कॉपी दें। वे इस तरह की बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? हमें इस तरह का गुंडा राज स्वीकार नहीं है। इसका अर्थ है कानून के शासन का पतन। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि कानून के शासन का पतन हो रहा है। दोस्तों अगली हेडलाइन आप देखिएगा, किस प्रकार से धमकी दी गई है। धमकी ही कहेंगे, लोग बता रहे हैं चीफ जस्टिस के द्वारा, आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। एडवोकेट पर क्यों भड़क गए?
सीजीआई सूर्यकांत। एडवोकेट कौन? महमूद प्राचा, जो सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, ईवीएम के मुद्दे को उठाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हैं, चुनाव आयोग के मुद्दे को उठाते हैं। तो सोचिए क्या कहा इस मसले को लेकर के चीफ जस्टिस ने। सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप केस मामले में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने एडवोकेट महमूद प्राचा को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने इस मामले में मीडिया ट्रायल को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इस मामले में एडवोकेट के लाइसेंस को सस्पेंड करने का भी जिक्र किया। सोचिएगा कि एक तरह से डराया जा रहा है एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को कि अगर ऐसा करोगे, वैसा करोगे, मीडिया ट्रायल कराओगे, तुम्हारा जो ये लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा। यह मत सोचिए कि मुझे नहीं पता। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वह सही नहीं है। सीजीआई ने कहा कि मिस्टर प्राचा, कोर्ट के बाहर आपके द्वारा किए जा रहे इस मीडिया ट्रायल के बारे में यह मत सोचिए मुझे नहीं पता है। आपका लाइसेंस मैंने बचाया था। मैंने यह सोचकर बचाया था कि आप अपने पैसे के प्रति ईमानदार रहेंगे। मतलब कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ये कह रहे हैं कि महमूद प्राचा जो मीडिया ट्रायल कोर्ट के बाहर करते हो मुझे पता है, और आपका लाइसेंस मैंने बचाया था। सोचिए, अपना मतलब क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने बचाया था। क्यों महमूद प्राचा फेमस है? आप सबको पता है, महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं पर गलत करता है उसकी आवाज को बुलंद करते हैं। महमूद प्राचा चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की हालत को खराब कर देते हैं एक से एक तार्किक मुद्दों को रख करके। ये दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है कि लड़ाई अगर कोई ईवीएम पर लड़ रहा है तो महमूद प्राचा लड़ रहे हैं ना। महमूद प्राचा और बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? और महमूद प्राचा के साथ और एक हैं मेरठ वाले भानु प्रताप सिंह, वो भी लड़ रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील का खुलासा, चुनाव आयोग को दी खुली चेतावनी, मोदी की सरकार गिराने का दावा। देख सकते हैं कुलदीप सिंह सेंगर के मसले को सुप्रीम कोर्ट में लगातार पैरवी कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी रोक लगाई, अभी हाई कोर्ट की तरफ से इनका वो आ गया था कि इनके सजा को बहाल किया जाए, इनको छोड़ा जाए। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है भाई? देख सकते हैं। तो इस तरह की बातें अगर प्राचा बोल रहे हैं तो प्राचा को एक तरह से धमकी दी जा रही है, धमकाया जा रहा है कोर्ट के अंदर कि ज्यादा बोलोगे, सरकार के विरोध में बोलोगे, चुनाव आयोग के विरोध में बोलोगे, मीडिया ट्रायल करोगे तो लाइसेंस को कैंसिल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इस समय यूजीसी का भी मुद्दा चल रहा है, सुनवाई होनी है। लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि यूजीसी के मुद्दे पर क्या चीफ जस्टिस फैसला लेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ रोक लगाई गई है। इस मसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।